श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 287 परिच्छेद 50 दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ। मणिमोहन को शिक्षा, ब्रह्म ज्ञान के लक्षण, ध्यान योग। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे मसहरी के भीतर ध्यान कर रहे हैं। रात के 7-8 बजे होंगे। मास्टर और उनके एक मित्र हरि बाबू जमीन पर बैठे हैं। आज सोमवार तारीख 20 अगस्त 1883 ईस्वी सन है। आजकल हाजरा महाशय यहाँ रहते हैं। राखाल भी प्रायः रहा करते हैं और कभी कभी अधर के यहाँ रहते हैं। नरेंद्र, भवनाथ, अधर, बलराम, राम, मनोमोहन, मास्टर आदि प्रायः प्रति सप्ताह आया करते हैं। हृदय ने श्री रामकृष्ण की बड़ी सेवा की थी। वे घर पर बीमार हैं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण बहुत चिंतित हुए हैं। इसीलिए एक भक्त ने राम चटर्जी के हाथ आज 10 रुपए भेजे हैं हृदय को भेजने के लिए। देने के समय श्री रामकृष्ण वहां उपस्थित नहीं थे। वही भक्त एक लोटा भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था, यहाँ के लिए एक लोटा लाना, भक्त लोग पानी पिएंगे। मास्टर के मित्र हरि बाबू को लगभग 11 वर्ष हुए। पत्नी वियोग हुआ है। फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उन पर उनका बड़ा स्नेह है और उनकी सेवा वे करते हैं। उनकी आयु 28-29 वर्ष होगी। भक्तों के आते ही श्री रामकृष्ण मसहरी से बाहर आए। मास्टर आदि ने उनको भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मसहरी उठा दी गई। आप छोटे तख्त पर बैठकर बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से। मसहरी के भीतर ध्यान कर रहा था। फिर सोचा कि यह तो केवल एक रूप की कल्पना ही है, इसीलिए फिर अच्छा न लगा। अच्छा होता यदि ईश्वर बिजली की चमक की तरह अपने आप को झट से प्रकट करते। फिर मैंने सोचा, कौन ध्यान करने वाला है और ध्यान करूं ही किसका? मास्टर: जी हाँ, आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव और जगत आदि सब कुछ हुए हैं। जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है। श्री रामकृष्ण: फिर बिना ईश्वर के कराए तो कुछ होने वाला नहीं। वे अगर ध्यान कराएं तो ध्यान होगा। इस पर तुम्हारा क्या मत है? मास्टर: जी, आपके भीतर अहम का भाव नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहाँ अहम नहीं रहता वहाँ ऐसा ही हुआ करता है। श्री रामकृष्ण: पर मैं दास हूँ, सेवक हूँ। इतना अहम भाव रहना अच्छा है। जहाँ यह बोध रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वहाँ मैं दास हूँ और तुम प्रभु हो। यह भाव बहुत अच्छा है। जब सभी कुछ किया जा रहा है तो सेव्य सेवक भाव से रहना ही अच्छा है। मास्टर सदा परब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण उनको लक्ष्य करके फिर कह रहे हैं, ब्रह्म आकाश की तरह है। उनमें कोई विकार नहीं है, जैसे आग के कोई रंग नहीं है। पर हाँ, अपनी शक्ति के द्वारा वे विविध आकार के हुए हैं। सत्व, रज, तम ये 3 गुण शक्ति ही के गुण हैं। आग में यदि सफेद रंग डाल दो तो वह सफेद दिखेगी। यदि लाल रंग डाल दो तो वह लाल दिखेगी। यदि काला रंग डाल दो तो वह काली दिखेगी। ब्रह्म सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से परे है। वे यथार्थ में क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। वे वाक्य से परे हैं।
नेति नेति, ब्रह्म यह नहीं वह नहीं करके विचार करते हुए जो बाकी रह जाता है और जहाँ आनंद है वही ब्रह्म है। एक लड़की का पति आया है, वहाँ अपने बराबरी के युवकों के साथ बाहर वाले कमरे में बैठा है। इधर वह लड़की और उसकी सहेलियां खिड़की से देख रही हैं। सहेलियां उसके पति को नहीं पहचानती। वे उस लड़की से पूछ रही है, क्या वह तेरा पति है? लड़की मुस्कुराकर कहती है, नहीं। एक दूसरे युवक को दिखलाकर वे पूछती है, क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है, नहीं। एक तीसरे युवक को दिखाकर वे फिर पूछती है, क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है, नहीं। अंत में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा, क्या वह तेरा पति है? तब उसने हाँ या नहीं कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई और चुप्पी साध ली। तब सहेलियों ने समझ लिया कि वही इसका पति है। जहाँ ठीक ब्रह्म ज्ञान होता है वहाँ सब चुप हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, अच्छा मैं बकता क्यों हूँ? मास्टर, जैसा आपने कहा कि पके हुए घी में अगर कच्ची पूड़ी छोड़ दी जाए तो फिर आवाज होने लगती है। आप बोलते हैं भक्तों का चैतन्य कराने के लिए। श्री रामकृष्ण मास्टर से हाजरा महाशय की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छे मनुष्य का स्वभाव कैसा है मालूम है? वह किसी को दुख नहीं देता, किसी को झमेले में नहीं डालता। किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया हो तो शायद कह दिया, मैं अलग बैठूंगा। ईश्वर पर यथार्थ भक्ति रहने से ताल के विरुद्ध पैर नहीं पड़ते। मनुष्य किसी को झूठ मूठ कष्ट नहीं देता। दुष्ट लोगों का संग करना अच्छा नहीं, उनसे अलग रहना पड़ता है। अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है। मास्टर से, तुम्हारा क्या मत है? मास्टर, जी, दुष्टों के संग रहने से मन बहुत गिर जाता है। हाँ, जैसा आपने कहा, वीरों की बात दूसरी है। श्री रामकृष्ण, कैसे? मास्टर, कम आग में थोड़ी सी लकड़ी डाल दो तो वह बुझ जाती है, पर धधकती हुई आग में केले का पेड़ भी झोंक देने से आग का कुछ नहीं बिगड़ता, वह पेड़ ही जलाकर भस्म कर देती है। श्री रामकृष्ण मास्टर के मित्र हरि बाबू की बात पूछ रहे हैं। मास्टर, ये आपके दर्शन करने आए हैं, ये बहुत दिनों से विपत्निक हैं। श्री रामकृष्ण हरि बाबू से, तुम क्या काम करते हो? मास्टर ने उनकी ओर से कहा, ऐसा कुछ नहीं करते, पर अपने माता पिता, भाई बहन आदि की बड़ी सेवा करते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, यह क्या है? तुम तो कुम्हड़ा काटने वाले जेठ जी बने। तुम न संसारी हुए न हरि भक्त। यह अच्छा नहीं। किसी किसी परिवार में एक पुरुष होता है जो रात दिन लड़के बच्चों से घिरा रहता है। वह बाहर वाले कमरे में बैठकर खाली तंबाकू पिया करता है, निकम्मा ही बैठा रहता है। हाँ, कभी कभी अंदर जाकर कुम्हड़ा काट देता है। स्त्रियों के लिए कुम्हड़ा काटना मना है, इसीलिए वे लड़कों से कहती है, जेठ जी को यहाँ बुला लाओ, वे कुम्हड़ा काट देंगे। तब वह कुम्हड़े के 2 टुकड़े कर देता है। बस यही तक मर्द का व्यवहार है, इसलिए उसका नाम कुम्हड़ा काटने वाला जेठ जी पड़ा है। तुम यह भी करो, वह भी करो, ईश्वर के चरण कमलों में मन रखकर संसार का कामकाज करो, और जब अकेले रहो तब भक्ति शास्त्र पढ़ा करो, जैसे श्रीमद् भागवत या चैतन्य चरितामृत आदि। रात के लगभग 10 बजे हैं। अभी काली मंदिर बंद नहीं हुआ है। मास्टर ने राम चटर्जी के साथ जाकर
पहले राधा कांत के मंदिर में और फिर काली माता के मंदिर में प्रणाम किया। चांद निकला था। श्रावण की कृष्णा द्वितीया थी। आंगन और मंदिरों के शीर्ष बड़े सुंदर दिखते थे। श्री रामकृष्ण के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे भोजन करने बैठ रहे हैं। वे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। थोड़ा सूजी का पायस और 1-2 पतली पूड़ियां, बस यही भोजन था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा ली। वे उसी दिन कलकत्ते लौट जाएंगे।